अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देगी स्टाइल बीफ पुलाव जो है वो किस तरीके से घर में हम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बीफ पुलाव के खाने में आपको बहुत पसंद है, तो इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनानी है यखनी। तो इसके लिए हमने ले लिया है लहसुन का एक बूरा जो होता है वो मैंने ले लिया। उसके बाद इसके अंदर डाला है एक दरमियाने साइज़ का प्याज और उसके बाद अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है। और उसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे उसमें है सब्ज़ इलायची, 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची है, सौंफ है, तेज़पात है। सौंफ के मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी और तेज़पात मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके अलावा हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। मेरे पास जो गोश्त की मिकदार है वो 1 किलो है और 1 किलो ही चावल है। 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के साथ मैं इस रेसिपी को तैयार करूँगी। और उसके अलावा जितने भी गरम मसाले होते हैं तमाम मिक्स गरम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दाल चीनी, लौंग, बड़ी इलायची और इसके अलावा काली मिर्चें हैं मेरे पास। इस तरह तमाम जितने भी गरम मसाले होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में वो तमाम ऐड कर देंगे इसके अंदर ही। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसके साथ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था तो हमने तमाम मसाले इसके अंदर गरम मसाले ऐड करने के बाद हम सिंपल इसको स्टेन कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। मेरे पास गाय का गोश्त है जिसकी मिकदार है 1 किलो के करीब। 1 किलो मैंने गाय का गोश्त लिया और 1 किलो ही मेरे पास चावल है जिसके साथ मैं इसको तैयार करूँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं डाली, वो है नमक। नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ नमक हम चावल के अंदर मसाले के दौरान डालेंगे और हाफ नमक यहाँ पे डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून फुल भर के अभी यहाँ पे डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप खाते हैं तेज़ या कम उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर डालना है पानी। अब 1 किलो मेरे पास चावल थे तो 1 किलो चावल के लिए पानी की मिकदार होनी चाहिए 4 गिलास। सबसे पहले आपने यखनी के प्रेशर कुकर के अंदर 4 गिलास पानी डालें अगर आपके पास 1 किलो चावल है। और गोश्त को कुक होने के लिए 1 गिलास पानी चाहिए, तो टोटल 5 गिलास के करीब हम पानी जो है इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1 गिलास पानी जो होगा ना वो बीफ जो है फुली उसके साथ कुक हो जाएगा, बाकी 4 गिलास पानी बचेगा। हमें उसके बाद उसका जो मेजरमेंट है वो नहीं करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट ही चावलों के अंदर 4 गिलास पानी जो है यखनी जो हमारे पास तैयार होगी ना वो हम डाल लेंगे। तो पानी की मिकदार जो है वो इस हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपकी चावलों की मिकदार है उस हिसाब से आप पहले पानी डालें। उसके बाद गोश्त आप देख लें कि किस हिसाब से उसको कुक होने के लिए कितना पानी चाहिए, तो इस हिसाब से आपका जो पानी की मिकदार है वो पूरी कर सकते हैं। यखनी हमारी तैयार हो रही है, उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया घी, तकरीबन 1 कप के करीब घी का मैं इस्तेमाल इसके अंदर करूँगी। और उसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जैसे ब्राउन होगा तो हाफ प्याज हमने निकाल लेना है, वो फिर हमने ऊपर डालना है। जब हम चावलों को दम पे लगाएंगे उस वक्त हम डालेंगे और हाफ के साथ हम मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें। अगर दरमियाने साइज़ के नहीं है तो बड़े साइज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बड़े साइज़ का फुल बड़े साइज़ का प्याज जो है वो काफ़ी होगा। प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना, बस लाइट से ही होगा। तो बस यहाँ से इसको निकाल लेते हैं प्याज को निकालने के बाद प्याज को मैंने निकाल लिया। प्याज को निकालने के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। जब मैंने यखनी बनाने के लिए तमाम मसाले ऐड किए थे तो सफ़ेद ज़ीरा हमने ऐड नहीं किया था, तो सफ़ेद ज़ीरा जो है मसाले में ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून फुल भर के। उसके बाद इसके अंदर जो यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त मैंने निकाल लिया है, तो गोश्त जो फुली कुक हो चुका है उसको हमने अच्छे से बुनाई इसकी करनी है। यहाँ पे बुनाई करनी इसकी बहुत ज़रूरी है, कम से कम भी 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से इसको भून लेना है। और यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून फुल भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर 5 मिनट हम अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो अच्छे से गोश्त के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और वो हमने डाले थे। अगर आप फुल बड़े साइज़ के डालने वाले हैं तो 2 जो है वो काफ़ी होंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डाले हैं तमाम मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर जो चीज़ें डालने वाली हूँ आप नोट कर लें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं 1 टीस्पून मज़ीद ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद मज़ीद हमने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है काला नमक। काले नमक के हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। धनिया और सौंफ के साथ ही पुलाव का असल टेस्ट आता है, तो धनिया 1 टेबल स्पून फुल भर के हमने इसके अंदर डालना है। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च के साथ ही इसका जो असल टेस्ट है वो बनता है। अब यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद हम इसको थोड़ा सा
अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर टाटरी ऐड करेंगे, जिसकी मिकदार रखेंगे हाफ टी स्पून के करीब। हाफ टी स्पून आप नोट कर लें, जितनी मिकदार आप मैंने डाली इतनी ही मिकदार डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। ये टाटरी जो मैंने ऐड की है ये आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इमली ऐड कर सकते हैं, इमली नहीं है तो आप थोड़ा सा अचार भी ऐड कर सकते हैं। और टाटरी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो है सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद जब मैंने अच्छा सा भून लिया था, उसके बाद मैंने यखनी ऐड की है। तो यखनी की मिकदार मेरे पास पहले ही 4 गिलास थी। जैसे जब मैंने गोश्त के अंदर पानी ऐड किया था तो मैंने आपको सारी बात बताई थी कि आपने पानी किस तरीके से ऐड करना है। जैसे पानी के अंदर थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। उसके बाद जैसे पानी जो है इसका ड्राई हो गया, उसके अब जहाँ पे स्टेज पे मैं इसके ऊपर इसको दम के ऊपर लगाने वाली हूँ, तो मैंने इसके ऊपर डाले हैं थोड़ा सा ब्राउन प्याज जो हमने निकाला था। और उसके बाद सब थोड़ा सा पुदीने के पत्ते थे मेरे पास, तो मैंने इसके ऊपर डाल लिए थे पुदीने के पत्ते और ब्राउन प्याज इसके ऊपर डालेंगे और इसको लगा देंगे दम के ऊपर। दम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, 5 से 6 मिनट ही हम दम के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि चावलों को हमने पहले बहुत अच्छे से भिगो के रखा हुआ था। इसे कुक होने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और पुलाव का जो चावल होता है ना वो थोड़ा नरम होता है, बिरयानी का चावल जो होता है वो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है। पुलाव हमेशा नरम चावल के साथ ही मज़ा आता है खाने में। तो उसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।